प्रिय बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया इस समय महामारी से जूझ रही है, जिसके चलते लॉकडाउन भी चल रहा है। तो इस लॉकडाउन का सदुपयोग करने के लिए क्यों न हम लोग अपना पाठ नियमित रूप से चलाएं, ताकि आप लोगों का पुनः अभ्यास भी होता रहे और आप लोगों की पढ़ाई में कोई रुकावट भी ना आए। तो चलिए, ऑनलाइन आप लोगों की पढ़ाई शुरू करने के लिए हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर टॉपिक तैयार किया है, जिसके कारण आप लोगों को पुनः अभ्यास कराया जाएगा, ताकि आप लोगों का पढ़ाया गया पाठ आप लोगों को स्मरण रहे। आप लोग कुछ समय निकाल करके आप लोग अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। और स्कूल खुलने के बाद आप लोगों को नया पाठ पढ़ाने के साथ साथ पुराने पाठों का भी अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आइए आज हम लोग आपका पहला पाठ छायाचित्रण क्या है, इसी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। छायाचित्रण को ग्रीक भाषा में फोटोग्राफी कहते हैं। इसको सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर जॉन हर्शल ने 1839 में किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: फोटो प्लस ग्राफ। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश और ग्राफी का अर्थ होता है ग्राफ तैयार करना, यानी कि चित्रण करना, कोई चीज़ का चित्र बनाना, अर्थात प्रकाश द्वारा किसी वस्तु का चित्रण करना। अब प्रश्न ये उठता है कि फोटोग्राफी के लिए क्या केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, अन्य किसी वस्तु की नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, प्रकाश के साथ साथ फोटो खींचने के लिए हमें अन्य आवश्यक सामग्रियों की भी एवं रसायनों की भी आवश्यकता होती है। जैसे आपका हो गया कैमरा, फोटो फिल्म, डेवलपर, फिक्सर और भी सहायक उपकरण हैं एवं रसायन हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तभी एक अच्छी फोटोग्राफ्स आपकी तैयार होती है। उसमें उचित मात्रा में आपको अपर्चर देना पड़ेगा, लाइट देनी पड़ेगी, शटर स्पीड सेट करना पड़ेगा, तब जा कर के एक अच्छी फोटोग्राफ तैयार होगी। अभी आप इसको एक अभ्यास के तौर पे जो मुख्य बिंदु हैं उस पर आप फोकस कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर जब आप लोगों का विद्यालय खुलेगा तो आप लोगों की नए सिरे से नए पाठों के साथ पुराने पाठों का भी रिवीजन होते हुए आगे पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। ठीक है? आइए अब बात करते हैं एक फोटोग्राफ तैयार करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से, यानी किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाकर के एक आपकी फ़ोटो तैयार होती है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि कैमरा है तो कैमरे में कैसे रील लगानी चाहिए, कैसे ये खींचती है, कैसे आगे बढ़ती है, फिर इसके बाद कैसे इसका प्रोसेस होता है। चलिए कुछ आप लोगों को कुछ खास बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। आइए अब आप लोगों को हम कैमरा दिखाते हैं। ये कैमरा SLR कैमरा है। देखिए, अब इस कैमरे के द्वारा फोटोग्राफी का कार्य होता है और अब हम ये देखेंगे कि इस कैमरे से प्रकाश की मात्रा कैसे फिल्म तक पहुंचती है। तो आइए देखते हैं लेंस द्वारा प्रकाश की मात्रा कैसे फिल्म पर पहुंचती है। आइए अब हम आप लोगों को कैमरे का पीछे का हिस्सा खोलकर दिखाते हैं कि फिल्म पे लाइट कैसे आती है। ठीक है? देखिए, इसको यहाँ से ऐसे उठाते हैं और पीछे का ये पैनल खोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिल्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में फिल्म लगने का और खींचने का पूरा प्रोसेस होता है। अर्थात यहाँ पे आपकी फिल्म लगती है, इतनी ही दूर स्नैप बनता है। ये 35 mm का है साइज़ और यहीं पे आपका स्नैप बनेगा और यहाँ पे आपकी फिल्म खींचने के बाद लोड होती जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपका फिल्म खींचने का रहेगा। अब देखिए, समझते हैं कि लेंस के द्वारा प्रकाश की मात्रा जो है या प्रकाश जो है हमारे फिल्म तक कैसे आता है। इतनी ही दूर हमारा प्रकाश आएगा। देखिए, ये शटर रिलीज बटन हम दबाते हैं तो प्रकाश की मात्रा
अंदर आती है। यहाँ पे हमारी फिल्म लगी हुई है, इसी पे गुप्त प्रतिबिंब पड़ता है प्रकाश के कारण। प्रकाश देखिए इसमें हमारी फिल्म तक पहुँच रहा है। अब जितनी देर तक हम चाहेंगे या जो हमारा एक्सपोज़र होगा उसके हिसाब से शटर खुलता और बंद होता है। अब उतनी ही देर तक प्रकाश की मात्रा हमारी फिल्म तक जाती है और एक गुप्त प्रतिबिंब के रूप में ये एक्सपोज हो जाता है। अब देखिए ये हमारी फिल्म है और इसी पे हम छायाचित्रण करते हैं, यानी कि फोटोग्राफी करते हैं। अब इसका इमल्शन साइड देखिए कैसे होता है। ये हमारी फिल्म का जो ये बिना चमक वाला हिस्सा है ये इमल्शन लगा हुआ है और ये जो चमकदार है ये नॉन इमल्शन है, यानी कि जब हमारी फ़ोटोग्राफ्स खींचेगी तो इस साइड में खींचेगी, इस वाले हिस्से में गुप्त प्रतिबिंब हमारा बनता है, क्योंकि इसमें सिल्वर हाइलाइट्स के कण लगे हैं, यानी कि चांदी के कण लगे हैं। आइए अब आप लोगों को हम बताएंगे कि कैमरे में फिल्म को कैसे लगाते हैं। ये देखिए ये हम अपनी फिल्म को लेते हैं और नॉन इमल्शन वाला हिस्सा ऊपर रखते हुए ये सीधा सीधा फिल्म को यहाँ पे पहले ऐसे खांचे में फंसाते हैं। उसके बाद हल्का सा धीरे खींचते हुए इसको यहाँ चरखी में फंसा देते हैं। अब इसको हल्का सा एडवांस लीवर को आगे बढ़ाएंगे और ये पैनल को बंद करते हैं और इसको नीचे करने के बाद ये एक एक्सपोज़र आप अपना दबा देंगे तो आपका ये फिल्म आपकी लोड हो गई। अब आप इसको एक एक करके बढ़ाते जाइए और फिल्म आप अपना खींचते जाइए, आपका एक्सपोज़र होता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सावधानीपूर्वक कि अब आपको अपना पीछे का पैनल नहीं खोलना है, क्योंकि आपकी रील लग चुकी है। अगर अब आप पीछे का पैनल खोलते हैं तो कोई भी प्रकार की प्रकाश आपके फिल्म के अंदर चली जाएगी और आपकी पूरी फिल्म को ब्लैक कर देगी। तो इसलिए सावधानी रहे कि अब आपको बीच में पैनल को खोल के नहीं चेक करना है कि हमारी फिल्म लगी कि नहीं लगी, फ़ोटो खींची कि नहीं खींची। इसके लिए यहाँ पे आपका ऊपर सारे बटन्स बनाए गए हैं, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी।